बच्चों, कैसे हैं आप? पिछले हफ्ते आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक का हमने पाठ 7 पढ़ा था, जिसका नाम था माँ, जो कि एक कविता थी। इस कविता में हमने जाना कि माँ कैसी होती है और माँ से भी बढ़कर वह होता है जिसने सभी जीवों को जन्म दिया है, और वह है हमारी धरती माँ। इस कविता में हमने जाना कि धरती माँ का हम सब पर ऋण है, एक कर्ज है जो कि हमें उतारना है। कैसे उतारना है, यह भी हमने कविता में जाना था। इस हफ्ते हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8, जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके रचयिता हैं डॉक्टर मधु धवन। डॉक्टर मधु धवन ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाठ के माध्यम से हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताने का प्रयास किया है। पाठ कुछ इस प्रकार है। बच्चों, हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी हम हर वर्ष 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महान दार्शनिक मतलब जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है, और ये उन्हें कैसे मिलता है? उनके अनुभव से। और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, इसलिए हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को चेन्नई से लगभग 64 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे तिरुतानी में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर सन 1888 में, और चेन्नई से लगभग जो 64 किलोमीटर एक छोटे से कस्बे में, यानी शहर या नगर में, तिरुतानी नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीतम्मा था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? सर्वपल्ली वीरास्वामी, और माता का नाम श्रीमती सीतम्मा। वीरास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और राजस्व विभाग यानी कर शुल्क के रूप में राजा को होने वाला लाभ जिसमें होता है, वह विभाग में वैकल्पिक कार्यालय में काम करते थे। वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव। श्री वीरास्वामी के नाम के साथ सर्वपल्ली शब्द जुड़ने का एक कारण था। अब उनके नाम के साथ सर्वपल्ली नाम कैसे जुड़ा, वो बता रहे हैं। इनके पूर्वज पहले सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। तो राधाकृष्णन जी के जो पूर्वज थे, वह पहले सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, लेकिन बाद में तिरुतानी, जो तमिलनाडु में है, नामक कस्बे में आकर बस गए। तो पहले तो वो सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, मगर बाद में तिरुतानी में आकर बस जाते हैं। सर्वपल्ली ग्राम होने के कारण इनके पिता ने अपने नाम के पहले सर्वपल्ली लगाकर इसे पहचान के रूप में अपना लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन का बाल्यकाल यानी उनका बचपन तिरुतानी में ही व्यतीत हुआ। तो उनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? तिरुतानी में। तिरुतानी कहाँ है? मैंने ये पहले ही बताया है, तिरुतानी है तमिलनाडु में। 12 वर्ष की आयु तक वे अपने गांव में ही रहे। तो 12 साल के होने तक तो वो अपने गांव में ही रहते हैं। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था मिशन स्कूल तिरुपति में शिक्षा प्राप्त की। जो तिरुपति है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। तत्पश्चात वे उच्च शिक्षा के लिए वेल्लूर, जो कि तमिलनाडु में ही है, और फिर मद्रास क्रिश्चियन स्कूल गए। तो उसके बाद उनकी उच्च शिक्षा के लिए, यानी पहले तो 12 साल की आयु तक अपने गांव में रहे, और उसके बाद की जो शिक्षा हासिल करने के लिए वो वेल्लूर चले जाते हैं, और फिर मद्रास क्रिश्चियन स्कूल।
वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे। मेधावी यानी प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट थे। मिशनरी संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप उनका अंग्रेजी भाषा पर अधिकार हो गया। तो मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई किया करते थे, उधर ही पढ़ाई की थी उन्होंने, तो उनका जो अंग्रेजी भाषा पर अधिकार था, बहुत अधिकार या पकड़ बोल सकते हो, उनका जो अंग्रेजी भाषा पे पकड़ थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। इन दिनों में ही उन्हें स्वामी विवेकानंद के भाषणों से प्रेरणा मिली और उन्होंने एमए दर्शन शास्त्र में करने का फैसला किया। तो वो उन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद के भाषण चलते थे और भाषणों से उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो तय कर लेते हैं कि वो एमए दर्शन शास्त्र से ही करेंगे। दर्शन शास्त्र क्या है? वह ज्ञान जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र मैंने पहले ही बताया था, जो अपने अनुभव से मिलता है या उनके अपने मतलब जो उनके अनुभव से उन्हें मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था, यानी मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पिता काफ़ी कठिनाई के साथ परिवार का पालन पोषण करते थे। तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अतः वे पिता पर और अधिक आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उच्च शिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने स्वयं ही छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी शिक्षा का खर्चा निकाला। तो अब वे जानते ही थे कि पिताजी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम सबका पालन पोषण करने के लिए। तो अब जैसे ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वो छोटी कक्षाओं के यानी छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो अपना खर्चा निकाल लेते थे, यानी अपने फीस का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा जो भी होता था निकाल लेते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉलेज में टीचर होते हैं, नियुक्त हो गए। अपनी भाषा शैली एवं शुद्ध अंग्रेजी बोलने के कारण कुछ ही दिनों में वे महाराजा कॉलेज के लोकप्रिय प्रोफेसर बन गए। तो उनकी अंग्रेज़ी भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ हो गई थी कि वह महाराजा कॉलेज के लोकप्रिय प्रोफेसर बन जाते हैं, यानी फेमस हो जाते हैं। सर विश्वेश्वरैया के निमंत्रण पर वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। सन 1931 में वे आंध्र विश्वविद्यालय में तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर राधाकृष्णन एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ लेखन, राजनीति, शासन आदि विविध क्षेत्रों में भी अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। तो वो शिक्षा में ही नहीं बल्कि लिखने में, लेखन में, राजनीति यानी पॉलिटिक्स में, शासन यानी गवर्नेंस में आदि विविध क्षेत्रों में, यानी ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें उन्होंने अपनी एक अनोखी क्षमता का परिचय दिया था। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी उनके जो क्रिएशंस हैं, भगवद गीता, सत्य की ओर, धर्म और समाज, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कुछ विचार, हमारी विरासत, भारत और विश्व, नवयुगों से, स्वतंत्रता और संस्कृति, भारत की अंतरात्मा आदि हैं। तो उनके क्रिएशंस है ये सब। डॉक्टर राधाकृष्णन पर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस तथा रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रचार विदेशों में किया। तो भारतीय दर्शन शास्त्र का जो प्रचार है वो विदेशों में भी उन्होंने किया, यानी जो हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र है उसे विदेशों में भी फैलाया। वे सन 1949 में भारत के विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। तो आयोग यानी कोई कर्तव्य या दायित्व किसी व्यक्ति को सौंपने की क्रिया को कहा जाता है।
ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन गांधी जी के परम भक्त थे, साथ ही निडर नेता भी थे। वे आचरण यानी व्यवहार में शुद्ध भारतीय थे। वे सादा जीवन बिताते थे और प्रतिदिन 12 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने थोड़े ही दिनों में सबके हृदय पर अधिकार कर लिया था। तो हर रोज़ वो कितने घंटे अध्ययन करते थे? 12 घंटे अध्ययन करते थे और थोड़े ही दिनों में सब लोगों के हृदय पर अपने अधिकार कर लेते हैं, यानी अपनी जगह बना लेते हैं दूसरों के मन में। वे शिक्षा जगत में नई प्रवृत्तियों को ले आने में मदद करते थे, यानी नई चीज़ों को लाने में मदद किया करते थे। उनके इन सब कार्यों से उन्हें श्रेष्ठ शिक्षक की पदवी दी गई। एक श्रेष्ठ शिक्षक यानी इतने सारे नई चीज़ें उन्होंने शिक्षा में लाई, जिससे उन्हें श्रेष्ठ शिक्षक की जो पदवी मिली, पदवी यानी पोस्ट और या पोजीशन दी जाती है। भारतीय संविधान सब जानते हैं, जिसमें कानून के रूप में बने हुए नियम या सिद्धांत होते हैं, के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सबसे बड़ा योगदान था अपने संविधान के नियम और सिद्धांत बनाने में। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। फिर सन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देखो, 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। और सन 1962 में वो दूसरे राष्ट्रपति यानी निर्वाचित हुए जाते हैं, यानी उनका निर्वाचन होता है, चुना जाता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय गौरव को स्थापित किया। 17 अप्रैल 1975 को भारत के इस महान सपूत यानी बेटे का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु कब हुई? 17 अप्रैल 1975। डॉक्टर राधाकृष्णन वास्तव में धार्मिक एवं दार्शनिक व्यक्ति थे, यानी धर्म को मानने वाले और दर्शन शास्त्र को जानने वाले। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक सच्चा व्यक्ति ही अपने परिवार एवं समाज का कल्याण कर सकता है। तो उनका एकदम पूरा पक्का विश्वास था कि एक सच्चा व्यक्ति ही अपने परिवार का या समाज का कल्याण कर सकता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने अथक यानी कठिन परिश्रम एवं लगन से सर्वोच्च शिक्षा एवं पद प्राप्त कर सकता है, यानी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ऊंची शिक्षा या ऊंचा पोजीशन प्राप्त कर सकता है, यदि हमारे मन में सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा हो तो सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। यानी हम सच्चे मन से और दृढ़ इच्छा से कि हमें ये करना ही है, तो हमारे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उसे हम दूर करते हुए उस चीज़ों को, कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने अपना जन्मदिवस शिक्षकों के लिए समर्पित किया, इसलिए उनके जन्मदिन पर आज भी पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद।